अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 2.4 हमने लास्ट टाइम कंप्लीट की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.5। होप सो आप सब ठीक होंगे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एक्सरसाइज। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.5। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द फॉलोइंग रूट्स। ए पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 5, b 4, 9, -2, 3 इनके हमने quadratic equation find करनी है by using the following roots. Now look here, I have solved these questions for you. Like A part I have solved 1, 5 है हमारे पास. Sum of the roots is equal to, हमारे पास क्या फार्मूला होता है ये आप अच्छी तरह जानते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए, जिसे हम कहते हैं 1 + 5 = 6 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा होता है तो 5 × 1 5 हो जाएगा। रिक्वायर्ड हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशन जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी है, दैट इज़ x² - sx + b = 0. That is basically the main equation in which we are going to put the values of sum of the roots and the product of roots. So the required roots of the equation is x² - 6x + 5. सेम इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, डी पार्ट कर लोगे, ई पार्ट, एफ पार्ट सेम एज इट इज़। जो डिफ़िकल्ट पार्ट है मैंने वो आपके लिए सॉल्व किए हैं। जी पार्ट देखें 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 1 + आयोटा 1 - आयोटा करके फाइंड आउट कर लेंगे। प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या बनता है हमारे पास, 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, एज यू नो दैट दिस इज़ द फार्मूला ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, सॉरी a² - b², so it will becomes 1² - iota square. Iota square as you know that it is equal to -1, so माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हमारे पास। रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, x² - 2x + 2 = 0। H1 पार्ट जो कि डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा, आपको लगेगा माइट बी पॉसिबल बट टू मच ईजी वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। 3 + √2 × 3 - √2, सम ऑफ द रूट्स दोनों को प्लस अप करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगी ये वैल्यू, 3 + 3 = 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसी तरह करेंगे तो हमारे पास 3² - √2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 9 - 2 = 7। while putting in this equation, so the value become x² - 6x + 7 = 0. that is our final answer. होप सो क्वेश्चन नंबर 1 आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ए बी सी डी ई पार्ट हमारे पास गिवन है, 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट है 2α + 1 × 2β + 1, इसको हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 हमें गिवन है। ए हमारे पास इसमें क्या होगा 1, बी देखो -3, सी हमारे पास 6 आ जाएगा। सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू -× -3। क्यों -× -3? क्योंकि हमारे पास फार्मूला किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ -b/a, अगर आपको याद होगा तो। हमने पुट किया अल्फ़ा बीटा है, दैट इज़ c/a। c/a यहाँ पे साइड पे मैं आपके लिए लिख रही हूँ अगेन ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा c/a। अब c क्या है देखो, 6 / 1, सो द आंसर विल बी 6। अब बात होती है फर्स्ट वन पार्ट, 2α + 1 2β + 1। सम ऑफ द रूट्स दोनों को एडअप करेंगे, 2α + 2β + 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से। अल्फ़ा प्लस बीटा जो हमने फाइंड किया था ना ऊपर स्टूडेंट, 3 वैल्यू थी, 2 × 3 = 6, 6 + 2 दैट इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, जाहिर सी बात है अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2α + 1 जो हमारे पास गिवन है उस इक्वेशन को 2α + 1 2β + 1 जो वैल्यूज़ गिवन है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखो 2 कॉमन आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, 24 + 6 + 1 = 31। हाँ, don't forget to put the values in the roots of equation here, so the required root of equation becomes x²। अब ये 8 कहाँ से आया, जो हमने sum of root फाइंड किया, -8x + 31 = 0। जब b एंड c पार्ट भी सेम एज इट इज़ ईजी है, ईजीली हो जाएगा। अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट जो है डी पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व किया, सम ऑफ द रूट्स मैंने लिख लिया 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 6, क्योंकि लेकिन आपको अगेन सॉल्व करना होगा। मैंने तो प्रीवियसली जो अभी हमने फाइंड की थे ना रूट्स ऑफ इक्वेशन, वहीं से वैल्यू राइट डाउन कर दी, अल्फ़ा बीटा × β/a। अब देखो सम ऑफ रूट्स हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन होती है उसको एडअप करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, α² + β²।
अब हमें ये फार्मूला पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 2 6 ज़ा 12/6, 9 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 3/6, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -1/2। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स देखो अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा बाई ए हमारे पास गिवन थी, हुज रूट्स आर, जो हमारे पास रूट्स गिवन थी गिवन इक्वेशन की, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया, कैंसिल हो गए, द आंसर विल बी 1, आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब हम पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 में। अब देखो सम ऑफ फ्रूट क्या था, दैट इज़ -1/2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 1 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। होल इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने ई पार्ट सॉल्व किया है। एज यू नो दैट रूट्स हमारे पास क्या गिवन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सम फाइंड करेंगे, -b/a गिवन रूट्स ऑफ इक्वेशन एज यू नो दैट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा c/a हमारे पास 6/1, सो सम ऑफ द रूट्स बाय एडिंग दिस इक्वेशन, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम में वैल्यू पुट कर देंगे, 3/2, 3 2 ज़ा 6, 1/2 इंटू 3 हो गया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास सम ऑफ रूट्स आया 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेते हैं, गिवन हमारे पास रूट्स थी अल्फा प्लस बीटा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सेम इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद वैल्यू पुट की, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाता है 3/2। हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे या फिर आप फुल इक्वेशन को 2 से, यानी जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन विल बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर आंसर। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स हमें गिवन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। फर्स्ट वन पार्ट है फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ए 1 हो गया, बी देखो इस इक्वेशन में p हो गया, और c है हमारे पास q। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस p/1 माइनस p हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास अल्फा बीटा दैट इज c/a इज इक्वल टू q/1 इंटू q हो जाएगा। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो गिवन इक्वेशन है, क्वेश्चन है, उसको हम जब सम अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज़ माइनस पी का होल स्क्वायर पुट करेंगे, -2 इंटू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट किया तो सम ऑफ रूट्स आया पी स्क्वायर माइनस 2q। प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर है, होल का स्क्वायर ले लेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू एज यू नो दैट q है हमारे पास, ये देखो अल्फा बीटा की वैल्यू, तो p इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ द रूट्स प्लस की स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। होप सो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा ये क्वेश्चन। हाँ जी, अब नेक्स्ट है बी पार्ट, भी मैंने सॉल्व कर दिया, अल्फ़ा बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा, हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या थी, दैट इज़ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगेन राइट डाउन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स भी मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से ले लिया, माइनस पी था, क्यू p हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज़ इक्वल टू q। अब गिवन जो वैल्यू थी सम ऑफ द रूट्स, उसका हम क्या करेंगे, उसका फाइंड कर लेंगे, सम अप कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो रीअरेंज करने के बाद पी स्क्वायर माइनस 2q बाय q आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, गिवन इक्वेशन रूट्स थी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा था, तो उसका हमने प्रोडक्ट कर लिया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, टू मच ईजी क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 1। सो द रिक्वायर्ड रूट ऑफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q बाई क्यू इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, q डिनोमिनेटर में, तो होल इक्वेशन को q से मल्टीप्लाई कर दो, देन इक्वेशन विल बिकम q एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q इक्वल टू 0, दैट इज़ आवर आंसर। एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने इसको सॉल्व कर दिया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और सेकेंड थिंग ये कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, एक्सरसाइज 2.6, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, very easy as well, but it needs a lot of practice. So don't forget to see the next video. Inshallah we will upload it soon. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।